स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास में डॉक्टर सिल्वी सर। आज का हमारा वीडियो सॉल्यूशंस के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर बोर्ड टर्म 1 एंड जेईई नीट। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो होगा वो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट रखेगा। तो आपके पास सॉल्यूट की नेचर दे रखी है A K2SO4, B NaCl, C यूरिया एंड D ग्लूकोज। स्टूडेंट्स, एज वी नो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अब कब आएगा, जब आपके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे हाईएस्ट 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट 3 आयंस बन रहे हैं, यहाँ पे 2 आयंस बन रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं बनेगा क्योंकि ये कोवेलेंट है। इसीलिए आंसर ए राइट हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। Equal volume of 0.1 molar AgNO3 and 0.2 molar NaCl solution are mixed. The concentration of NO3 minus ion is mixture of solution will be. Students, इस सॉल्यूशंस के अंदर आपका मिक्सचर ऑफ आयंस का जो कंसंट्रेशन कितना आएगा। तो इसमें चूंकि NO3 का कंसंट्रेशन अपन को कैलकुलेट करनी है और NO3 की चूंकि इसके अंदर डायरेक्टली कोई पार्टिसिपेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंट रहता, सेपरेट रहता, इसीलिए उसकी कंसंट्रेशन एज इट इज रहेगी जितनी AgNO3 की है। इसीलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 0.1 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which among The following is not affected by temperature. इसमें से कौन सी जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो आपकी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जैसे A N नॉर्मेलिटी, B F फॉर्मेलिटी, C M मोलैरिटी, D स्मॉल m मोलैलिटी। So you know it's very important, the molality is temperature independent. Question number 4, 1 molar solution लेना है आपको, यानी कि 1 m ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू, तो नॉर्मलिटी के कितने से इक्विवेलेंट में आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा नॉर्मलिटी का अपन क्या लिखते हैं, m इंटू n फैक्टर, है ना। तो इसीलिए इसमें m आपका कितना आ रहा 1 और H2SO4 में H कितने 2, तो डाई बेसिक नेचर हो गई इसकी। तो आपकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स, यानी कि जैसे ऑप्शन ए 1 एंड ऑप्शन बी n/2, ऑप्शन सी 2n और ऑप्शन डी 4n। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा 2n। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ। यस स्टूडेंट्स, में हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, चूंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसीलिए इसके अंदर हाईएस्ट होगा वो नंबर ऑफ आयंस पे ही डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपके आयंस बन रहे कैल्शियम और 2 क्लोरीन 3, इस पे 2, इस पे 0, इस पे 0। सो आपका आंसर राइट हो जाएगा CaCl2। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वर्ड को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन बी BP बॉइलिंग पॉइंट, सी VP वेपर प्रेशर, डी FB फ्रीजिंग पॉइंट। Yes student, what the correct answer? जल्दी से आंसर लिखिए। Now the correct answer is A, osmotic pressure। याद रखिए स्टूडेंट, BP, VP एंड FP डायरेक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये ऐसे लिखा होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्टली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। सो ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये ट्राई बेसिक एसिड होता है और ट्राई बेसिक मींस 3 H रिलीज करेगा, तो इसका n फैक्टर कितना बनेगा 3। ठीक है, n फैक्टर सॉरी 2, इसके अंदर n फैक्टर बनेगा आपका। और ये जो आंसर्स होगा इसके अंदर जल्दी से स्टूडेंट सॉल्व करिए इसको। पहले कौन सा फैक्टर है इसके अंदर, तो 0.3 आपके पास में है और H3PO4 है। स्टूडेंट जल्दी से आंसर लिखिए पहले। यस, सॉल्व कर लीजिए इसको। यस, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड आंसर, जल्दी से लॉक करिए आंसर को, फिर अपन देखते हैं इसके अंदर। यस स्टूडेंट, तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। अगर ये फॉस्फोरिक एसिड तब इसको ट्राई बेसिक मानेंगे और 3H हो जाएगा, और अगर इसकी जगह
H3PO3 लिखा आता तो ये आपका डाई बेसिक ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। ओके, दो अलग अलग क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर 3 ट्राई बेसिक होगा तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और अगर फास्फोरस एसिड अगर डाई बेसिक होता तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द मोलैलिटी of solution containing 5 gram of NaOH in 250 ml solution। स्टूडेंट मोलैलिटी का फॉर्मूला, यस, जल्दी से मोलैलिटी के फॉर्मूले से सॉल्व करिए इसको। आंसर क्या जाएगा, मास कितना है 5, मोलर मास कितना हो जाएगा NaOH का 40 और ये आपका 1000 और डाउन में आ जाएगा 250। सॉल्व करिए, कितना आंसर आ रहा है। नाउ द करेक्ट आंसर इज 0.5, क्योंकि देखो ये डाउन में आपका 250 है तो 250 से ये आपका 1000 बन जाएगा। ओके, और एक 1/10 रिमेन्स बचेगा तो ये आपका 0.5 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.5 नॉर्मल मोलैलिटी आ जाएगी आपकी, मोलैलिटी जो गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रॉपर्टीज इज शोवन एन आइडियल सोल्यूशन। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो आइडियल सोल्यूशन से रिलेटेड है। ए, फॉलो रॉल्ट लॉ। बी, डेल्टा एच मैक्सिमम इक्वल्स टू 0, डेल्टा वॉल्यूम मैक्सिमम आपका 0, ऑल ऑफ दीज। यस, तो तीनों ही करेक्टरिस्टिक आइडियल सॉल्यूशंस के हैं। सो ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूट विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन द सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, इसके अंदर नॉन पोलर नेचर हाईएस्ट होगा तो वो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म। सो द ऑप्शन सी यानी कि बेंजीन इज हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। इसमें से किसका मैक्सिमम प्रेशर आएगा। ऑप्शन ए HI, ऑप्शन बी HBr, ऑप्शन सी HCl एंड ऑप्शन डी जो है वो आपका HF। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यस स्टूडेंट, इसमें रूल क्या होता है, जितना आपका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा उतना ही आपका वेपर प्रेशर जो होगा वो हायर होगा। तो सबसे इसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये मैक्सिमम में चला जाएगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट इसका आएगा, फिर इसका सबसे लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका रहेगा तो इसका मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका वेपर प्रेशर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द सोल्यूशन इन विच द ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी में ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल फॉर्म आर विद रिगार्ड टू ब्लड। हमारे ब्लड जो है उसके अंदर ये जो ब्लड सेल्स होती है वो नॉर्मल पोजीशन में कैसे रहती है, तो उसका क्या रीजन होता है। तो उसमें क्या हमारा सोल्यूशन ए आइसोटोनिक, आइसोमोटिक और हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक होगा। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा आइसोटोनिक। सो आइसोटोनिक गिव्स नॉर्मल पोजीशंस। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई ऑफ 5% weight by volume solution of cane sugar at 50 डिग्री सेल्सियस इज। इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, पाई वी इज इक्वल टू NRT ये होगा। तो आपको पाई कैलकुलेट करना, तो n गिवन नहीं है तो यहां पे आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास RT और V को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब वैल्यू रख दो, W कितना है आपके पास में 5, मोलर मास शुगर केन है तो 340, शुगर केन का 342 आपका मोलर मास हो जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर आर आपका गैस कांस्टेंट 0.082 ले लीजिए, वॉल्यूम आपका जितना गिवन है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर 1000/100 कर दीजिए तो ये वॉल्यूम, और टेम्परेचर को केल्विन में 273 इसके साथ में ऐड कर दीजिए और सारी वैल्यूज जब आप प्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स तो आपका जो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी वो बी ऑप्शन 5.078 के आसपास आपका जो है वो आंसर कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, शुगर का अगर आपको मास चाहिए तो नोट कर लीजिए, मोलर मास 342। क्वेश्चन नंबर 14, द वेपर प्रेशर विल बी लोअर। इनमें से किसके लिए वेपर प्रेशर, अगेन सेम, जितने मैक्सिमम नंबर सेम कंसंट्रेशन होती है तो मैक्सिमम नंबर, इसको n इंटू सी से भी जोड़ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइंस होने चाहिए। 0.1 मोलर में शुगर का 1 ही रहेगा, 0.1 मोलर में +-2 बनेंगे, 0.1 मोलर में क्यूप्रिक नाइट्रेट के 3 बन जाएंगे, H03 के 2 बनेंगे।
तो हाईएस्ट जो आयंस आ रहे हैं वो क्यूप्रिक नाइट्रेट के साथ में, इसीलिए 0.1 मोलर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज, तो इसमें कितना आंसर आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। स्टूडेंट वैसे तो 1 मोल में होते हैं आपके 6.023 10⁻23 और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे मोल को, और मोल कैसे निकलेगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपन को कितना दे रखा है 4.25 और मोलर मास कितना हो जाएगा अमोनिया का 70, नाइट्रोजन आपका 14, 3 इसका 17। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 into 10 to the power 23। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्म 1 एंड जेईई नीट। चैनल को वॉच करने के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और पढ़ते रहिए, थैंक यू।